Assalamualaikum friend, I am Iraj Batul, and in this video we will discuss about how one gene or one character transfer from one generation to next generation। यानी कि अब हम इसमें ये क्रॉसेस को चेक करेंगे कि किस तरीके से जीन्स ट्रांसफ़र होती हैं और किस तरीके से दो जीन्स मिलकर एक न्यू ट्रेड बनाती हैं, उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होती है। और हम ये भी इसमें देखेंगे कि किसने इस पर पहला काम किया था। तो जैसा कि आप लोगों ने मेंडल के बारे में सुना होगा कि मेंडल ने हमें दो लॉ प्रेजेंट किए थे, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये दोनों लॉ किस तरीके से जीन्स के ऊपर वर्क करते हैं और किस तरीके से जीन्स ट्रांसफ़र होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ये हम इस वीडियो में चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मेंडल ख़ुद कौन थे। मेंडल एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने दो लॉ पेश किए थे। उनके पास एक कह लीजिए गार्डन था जिसमें उन्होंने पीस ग्रो किए हुए थे, मटर के दाने, ठीक है, मटर के पौधे थे। तो उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके चेक किया था कि किस तरीके से जो ट्रेड्स हैं यानी कि जो जीन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रही हैं, और उनकी तमाम ऑब्जर्वेशन की बेस पर उन्होंने दो लॉ प्रेजेंट किए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सही है। अब ये दोनों हमें क्या बताते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें बताता है कि किस दो जीन्स, एक इंडिविजुअल के अंदर जीन्स के दो वर्जन मौजूद होते हैं, दो वेरिएंट मौजूद होते हैं, और जब ये ट्रांसफ़र होने का इनका टाइम आता है, जब ये गैमेट्स बन रहे होते हैं, तो ये जो कि हैं सिंगल सेग्रीगेट करते हैं। दोनों जीन्स आप एक साथ ट्रैवल नहीं करती हैं, यानी कि जो फादर की तरफ से एक जीन आएगी, मदर की तरफ से एक जीन आएगी, और फिर दोनों मिलकर ऑफस्प्रिंग में दो कह लीजिए कंबाइनली फिर एक न्यू ट्रेड बनाते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा उनका लॉ था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो ये बताता है हमें कि जो दोनों जीन्स मौजूद हैं पेरेंट्स में हो या फादर में हो या मदर में हो, तो ये इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगी कि ये दो जो वेरिएंट मौजूद हैं एक ही जीन के, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। दोनों जो हैं इंडिपेंडेंटली किसी भी जीन के साथ, किसी भी कह लीजिए उसके जो एलील है ना उसके साथ मिलकर एक न्यू ट्रेड बना सकती हैं। तो इसको आप ज़्यादा अच्छा समझ में, एग्जाम्पल्स को करके समझ में आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम इसमें क्रॉसेस देखेंगे कि ना किस तरीके से अलील्स जो के हैं गैमेट्स बनाकर ट्रैवल कर रही होती हैं। वैसे तो एक नॉर्मली हम जो देखते हैं वो एक मल्टीपल एलील कह लीजिए क्रॉसेस हमारे बॉडी में हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी अलील्स हैं, बहुत सारी जीन्स हैं। अलील वर्जन होता है जीन का। लेकिन बेसिकली समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम पहले मोनोहाइब्रिड पे को देखेंगे, उसके बाद डायहाइब्रिड एंड देन ट्राइहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब ये है कि हम पहले एक जीन के दो अलील पर काम करेंगे कि किस तरीके से वो ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। देन डायहाइब्रिड का मतलब है कि हम दो जीन्स के जो चार अलील होंगी उस पर हम देख लेंगे। देन ट्राइहाइब्रिड का मतलब है तीन जीन्स की 6 अलील पे हम देख लेंगे। तो फ़िलहाल अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोनोहाइब्रिड का बताऊंगी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में डायहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड का। तो पहले हम मोनोहाइब्रिड देख लेते हैं। मोनोहाइब्रिड की देखिए हमने रेशो देखेंगे, और मोनोहाइब्रिड जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सिंगल जीन के दो अलील की बात करेंगे। सही है। तो इसमें जो है मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ एल्बिनो की, जो आम ज़बान में हम कहते हैं कि सूरजमुखी। ये जो लोग होते हैं यानी कि जिनके पूरे स्किन पे पिगमेंट नहीं होता, बिल्कुल वाइट और गोल्डन कलर के होते हैं, तो उन्हें हम एल्बिनो कहते हैं। और जो सेकंड टाइप होती है वो नॉर्मल, यानी जिसमें पिगमेंट होगा वो नॉर्मल होगा। तो एल्बिनो की जो जीन होती है वो कह लीजिए उसको हमने यहाँ पर ए से शो कर रहे हैं इसको। जो स्मॉल ए जो कि होगा वो आपके पास एल्बिनो का हो गया, वो एल्बिनो को शो कर, डेट्स मीन कि इसकी बॉडी में पिगमेंट नहीं है। और देन जो ए है यानी कि जो डोमिनेंट है, हेट्रोजाइगस फॉर्म हो या डोमिनेंट फॉर्म हो, ये शो करेगी हमारे पास नॉर्मल कंडीशन, यानी कि जिसकी बॉडी में हमारे पास पिगमेंट होगा। अब जो क्रॉसेस हो रहे हैं, यानी कि आप ये कह लीजिए कि हम बात करेंगे कि फादर मदर की बात कर लेते हैं। सही है।
तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हमारे सोसाइटी में, जो हमारे पास पॉपुलेशन में आ सकती हैं, वो हो सकती हैं, ये कुछ 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। हेट्रोज़ाइगस पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई जो मेल है वो हेट्रोज़ाइगस हो, तो फीमेल भी हेट्रोज़ाइगस हो। डोमिनेंट भी हो सकता है। डोमिनेंट देख लीजिए, वो टाइप होती है जिसके अंदर दोनों जीन डोमिनेंट यानी कि कैपिटल ए की हो, नॉर्मल हो, ठीक है। और हेट्रोज़ाइगस वो कह लीजिए कंडीशन है जिसके अंदर एक जो है डोमिनेंट की जीन हो और सेकंड हमारे पास रेसेसिव की जीन हो। और थर्ड जो हमारे पास कंडीशन आ रही है, 2 कंडीशन ऊपर की हो गए, और थर्ड जो है डोमिनेंट रेसेसिव है, 4 डोमिनेंट हेट्रोज़ाइगस भी हो सकती है हमारी पॉपुलेशन में कह लीजिए। और देन रेसेसिव हेट्रोज़ाइगस और रेसेसिव भी हो सकता है। अगर मैं इजी वर्ड्स में बोलूँ, इसके हम अगर हर कोई बंदा ये नहीं देख के बता सकता कि जो हमारे पास पॉपुलेशन में नॉर्मल पीपल मौजूद हैं, नॉर्मल दिखने वाले जिनमें पिगमेंट दिखता है, वो आया कि हेट्रोज़ाइगस है या डोमिनेंट है। तो हम ये बोलेंगे कि भाई नॉर्मल मैरी करेगा या नॉर्मल, इसमें भी नॉर्मल होगा, मगर यहाँ पर होगा कि नॉर्मल बंदा अगर एल्बिनो के साथ मैरी करे तो उसकी क्या उसमें जो ऑफ स्प्रिंग के अंदर पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। हमने ये देखना है कि अगर कौन कौन सी तरह के, अगर कह लीजिए कंडीशंस वाले अगर लोग आपस में मैरी करते हैं तो उनके ऑफ स्प्रिंग में क्या कंडीशंस हैं कि कौन सी जीन किस प्रोपोर्शन के साथ, कौन से रेशो के साथ आगे ट्रैवल करेगी। तो ये हमने 6 कंडीशन देखी हैं, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे क्रॉस बनाकर। क्रॉस करने का सबसे आसान जो सॉल्व करने का ये तरीका ये है, वो ये कि हम पहला हेट्रोज़ाइगस डेट्स मीन कि हमें फिनोटिपिकली वो हमें जो बंदा होगा वो हमें नॉर्मल दिख रहा होगा, लेकिन जीनोटिपिकली यानी कि उसकी जीन्स के अंदर, जो जीन्स में जो कॉम्बिनेशन बना हुआ होगा, वो एक होगा डोमिनेंट का, एक रेसेसिव का। अब मेल भी हमारे पास अगर हेट्रोज़ाइगस हो और फीमेल भी हमारे पास हेट्रोज़ाइगस हो, तो उस कंडीशन में उसके ऑफ स्प्रिंग में क्या कह लीजिए ट्रेट ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये हम पहले तो हम गैमेट्स बना लेते हैं इसका। तो गैमेट्स देखें बनते किस तरह। हमें एक सर्कल के अंदर अगर 2 डिफरेंट वेरिएंट हैं, 2 डिफरेंट अलील हैं, तो हम उनको अलग अलग शो करेंगे। जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल ए डोमिनेंट और रेसेसिव है, तो मैं इसको अलग अलग शो कर लूँगी। यहाँ पर भी यानी कि मेल के पास भी 2 अलग वेरिएंट थे और फीमेल के पास भी 2 अलग अलील थे, तो मैं दोनों को अलग अलग ड्रॉ लिख लिया। अब ये तो हमारे पास हो गया कि अलग अलग ट्रैवल करेंगे, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे हमारे पास इम्प्लीमेंट हो गया। सेकंड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दैट्स मीन कि जो ये कैपिटल ए है वो स्मॉल ए को छोड़कर, यानी कि इंडिपेंडेंटली वो अपनी, यानी फीमेल के पास भी 2 वेरिएंट है, तो किसी भी उसके साथ जाकर मिल सकता है। चाहे आया कि ये वाला कैपिटल ए इस कैपिटल ए के साथ मिलकर ऑफ स्प्रिंग में ट्रेड बना ले और नॉर्मल शो कर ले, ठीक है, और डोमिनेंट हो जाए, या फिर ये भी पॉसिबल है कि जो ये कैपिटल ए है ये स्मॉल ए के साथ मिलकर नॉर्मल हो बट हेट्रोज़ाइगस हो। सेम थिंग इसके साथ भी होगी। जो स्मॉल ए यानी कि रेसेसिव है, वो अपने इंडिपेंडेंटली जाकर उस कैपिटल ए के साथ मिलकर एक नॉर्मल ऑफ स्प्रिंग भी दे सकता है, और अगर ये जो स्मॉल ए के साथ मिलकर एक एल्बिनो भी हमें रिजल्ट में दे सकता है, तो उसके हम F2 जनरेशन बना लेंगे कि जो ये एक कैपिटल है वो इसके साथ भी मिल सकता है और ये कैपिटल ए जाके स्मॉल ए के साथ भी मिल सकता है। तो इसके हमारे पास जो रेशो कह लें, जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब सेम थिंग इसके साथ भी होगी हमारे पास, तो जो ये स्मॉल ए है ये जाकर इस कैपिटल ए के साथ भी कंबाइन कर सकता है और ये स्मॉल ए के साथ भी जाकर कंबाइन कर सकता है। तो कुछ इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह का आएगा। तो हमारे पास ये कह लीजिए, अब ये जो 4 हमारे पास जो कंडीशंस आई हैं, डोमिनेंट, हेट्रोज़ाइगस और रेसेसिव, दैट्स मीन नॉर्मल और एल्बिनो, इनमें से कोई भी कंडीशन आने वाली ऑफ स्प्रिंग में शो हो सकती है। ये कह लीजिए इंडिपेंडेंट है, कुछ भी आप कह लें, क्या पता जो होने वाला बेबी हो उसमें ये वाली पॉसिबिलिटी हो या ये वाली, कोई भी चारों में से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, अब हम इसका ये हम फिनोटिपिक रेशो देख लेते हैं और जीनोटिपिक रेशो देख लेते हैं। फिनोटिपिक डेट्स मीन कि वो फिजिकली दिखने में कैसा होगा। फिजिकली अगर हम देखें तो ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। डेट्स मीन 4 में से हमारे पास 3 जो चिल्ड्रन हो सकते हैं, या जो 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 3 रेशो जो है वो नॉर्मल का है,
सेकेंड जो रेशो है वो जस्ट 1 जो है हमारे पास एल्बिनो का है। अगर हम जियोटिपिकली देखें, जियोटिपिकली हमारे पास एक डोमिनेंट होगा और हमारे पास ये 2 हेट्रोजाइगस हैं और 1 हमारे पास कह लीजिए रेसेसिव हो गया। तो उसका रेशो कुछ इस तरह बनेगा कि 1 डोमिनेंट, 2 हेट्रोजाइगस एंड 1 रेसेसिव। ये हमारे पास जो प्रोपोर्शन आया, डेट्स में अगर इसको मैं इस तरह लिखूँ फिर को 3:1, तो ये हमारे पास आया अगर जो मेल और पेरेंट्स हैं अगर दोनों ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में मौजूद हो तो ही ये हमारे पास ऑफ स्प्रिंग में ये रेशो आएगा। सेकेंड कंडीशन एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर दोनों पेरेंट्स को नॉर्मल रखा है जो कि जीनोटिपिकली डोमिनेंट हो जाएंगे और फिजिकली यानी फिनोटिपिकली पिगमेंट वाले हैं। तो अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएंट मौजूद है यानी कि जो अलील हैं वो दोनों ही सेम है, तो मैं यहाँ पर एक ही लिख लूँगी और इसमें भी सेम वैसे ही करूँगी। बताइए कि मैं चाहे इसको लूँ या इसको लूँ, रिज़ल्ट सेम आना है। अब दोनों कंबाइन जब होंगे तो हमारे पास जो F2 जनरेशन आएगी, F2 डेट्स में जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो भी नॉर्मल होंगे। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा फिनोटिपिक भी ऑल नॉर्मल हो जाएंगे और जो जीनोटिपिक होगा वो भी मेरे पास ऑल नॉर्मल, डेट्स मीन सारे के सारे पिगमेंट वाले बच्चे होंगे। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, हमने दोनों एल्बिनो को रखा यानी कि दोनों रेसेसिव कंडीशन में मौजूद थे हमारे पास जीन और दोनों पेरेंट्स जो कि हमारे पास हैं वो एल्बिनो। अगर वो मैरी करते हैं, इफ़ 2 एल्बिनो गेट मैरिड, तो उसका क्या होगा, अगेन वही कंडीशन कि दोनों सेम एलील है, तो मैंने यहाँ पर एक ले ली, इधर भी मैं एक ले लूँगी। दोनों के जो गैमेट्स कंबाइन होंगे तो हमारे पास एल्बिनो ही इसका रिजल्ट आएगा। तो अगेन फिनोटिपिक जो मेरे पास हुआ वो एल्बिनो, ऑल एल्बिनो, और जीनोटिपिक भी मेरे पास ऑल एल्बिनो ही आया। अगेन मेरे पास जो फोर्थ कंडीशन है, अगर मेरे पास कोई एक पेरेंट नॉर्मल हो, डेट्स मीन वो भी डोमिनेंट, नॉर्मल के साथ डोमिनेंट, और जो दूसरा पेरेंट हो वो एल्बिनो, डेट्स मीन रेसेसिव हो, तो उस वक्त उसी गैमेट्स क्या बनेंगे, दोनों सेम अलील है, तो मैंने यहाँ पर अगेन एक अलील ले ली, इधर भी एक अलील ले ली, दोनों को मैंने कंबाइन किया। सो व्हाट विल आई गेट, हेट्रोजाइगस कंडीशन मुझे मिलेगी जब दोनों कंबाइन होंगे। अब वही वाली बात, फिनोटिपिकली ऑल नॉर्मल होंगे, सही, लेकिन जीनोटिपिकली सारे के सारे हेट्रोजाइगस होंगे। ये कंडीशन कब आ रही है, जब हमारे पास एक पेरेंट नॉर्मल हो डोमिनेंट जीन्स के साथ और दूसरा पेरेंट एल्बिनो हो रेसेसिव जीन के साथ। फिफ्थ कंडीशन जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है, ये एक पेरेंट अगर नॉर्मल हो डोमिनेंट, दूसरा पेरेंट भी दिखने में नॉर्मल हो बट हेट्रोजाइगस, तो उस वक्त क्या पॉसिबिलिटी होगी, उनके रेशो क्या होगा ऑफ स्प्रिंग का, कि दोनों देखिए यहाँ पर अलील सेम है, अगेन मैंने एक यहाँ पर ए ले लिया, बट यहाँ पे क्या दो अलग अलग वेरिएंट हैं, तो एक में कैपिटल ए भी ले लूँगी, दूसरे में सेकंड ए भी ले लूँगी, कंबाइन होगा, फिर वही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की ये चाहे तो इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है और ये चाहे तो इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है। तो जब ये कंबाइन होगा, कैपिटल ए कंबाइन होगा तो हमारे पास नॉर्मल आ गया, कैपिटल ए स्मॉल ए कंबाइन होगा तो हमारे पास नॉर्मल हेट्रोजाइगस आ गए। तो फिनोटिपिकली ऑल नॉर्मल, बट जीनोटिपिकली क्या होगा हमारे पास कि 1 डोमिनेंट नॉर्मल होगा, दूसरा 1 हेट्रोजाइगस। 1 का मतलब ये नहीं कि एक ही बेबी जो है 1-1 हो, 1:1 का मतलब है कि हाफ हाफ चांसेस होंगे हेट्रोजाइगस के भी और डोमिनेंट के भी, इसका रेशो कुछ 1:1 बनेगा, सही है। अब जो लास्ट मेरे पास कह लीजिए एग्जाम्पल है वो है कि अगर एक पेरेंट नॉर्मल हो विद हेट्रोजाइगस जीनोटिपिक रेशो और जो सेकंड पेरेंट हो वो एल्बिनो हो रेसेसिव कंडीशन में, तो वही चीज़ होगी जो पहले हुई थी मगर रेशो अलग आएगा। जैसे कि कैपिटल है अलग जीन है, अलग वेरिएंट है, सॉरी अलील है, और स्मॉल ए भी अलग अलील है, तो मैंने अलग अलग लिखा। अगेन सेम, यहाँ पे दोनों सेम है तो मैं यहाँ पर एक ही अलील लूँगी। कंबाइन होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इस पर अगेन इम्प्लीमेंट होगा, तो कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर स्मॉल ए भी हो सकता है। यहाँ पे भी वही हाफ एंड हाफ रेशो बन रहा है, लेकिन यहाँ उधर अगर मैं आपको एग्जाम्पल लिखाऊँ, फिफ्थ एग्जाम्पल जो कि मैंने दिखाई, हम लोगों ने सॉल्व की थी, कि यहाँ पर नॉर्मल था और यहाँ पर भी नॉर्मल था, बट अगेन डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस था, तो
फिनोटिपिकली तो ऑल नॉर्मल आ रहे थे, बट जब हम यहाँ पे देखते हैं कि नॉर्मल कंबाइन हो रहा है एल्बिनो के साथ, जो कि हेटेरोजाइगस कंबाइन हो रहा है रेसेसिव के साथ, तो उसमें फिनोटिपिक पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि हाफ नॉर्मल एंड हाफ एल्बिनो आ रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया हाफ नॉर्मल एंड हाफ एल्बिनो होंगे। इसका रेशो 1:1 होगा। अगेन जीनोटिपिक के लिए भी इसका भी रेशो 1:1 है। सॉरी, अगर मैं आप लोगों को कंबाइनली रेशो दिखाऊं कि हेटेरोजाइगस का जो रेशो होगा वो फिनोटिपिकली 3:1 होगा, जीनोटिपिकली 1:1 होगा। अगर दोनों डोमिनेंट होते हैं तो इसका सब ऑल नॉर्मल के होंगे, इसके भी जीनोटिपिक के लिए भी ऑल नॉर्मल होंगे। ठीक है, अगर दोनों रेसेसिव हैं तो हमारे पास ऑल एल्बिनो होगा, फिनोटिपिकली भी और जीनोटिपिकली भी। लेकिन अगर डोमिनेंट और रेसेसिव का कॉम्बिनेशन बनता है तो हमारे पास ऑल नॉर्मल बट वो होंगे सारे के सारे हेटेरोजाइगस। इसी तरीके से अगर मैं कंबाइन हो रहा है, हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है डोमिनेंट बट नॉर्मल बट डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस का, तो उसमें जो फिनोटिपिक रेशो होगा ऑल नॉर्मल होगा फिनोटिपिकली, बट जीनोटिपिकली 1:1, दैट्स मीन 1 डोमिनेंट और 1 हेटेरोजाइगस होगा। एंड द लास्ट जो हमारे पास कंडीशन आ रही है कि अगर वो नॉर्मल हेटेरोजाइगस और एल्बिनो का कॉम्बिनेशन बने तो वो रेशो बनेगा 1:1, दैट्स मीन हाफ नॉर्मल होगा और हाफ एल्बिनो होगा। वो जीनोटिपिकली भी 1:1 होगा। तो ये 6 एग्जाम्पल्स के साथ इनके रेशो, फिनोटिपिक रेशो कुछ प्रोपोर्शंस ऑफ स्प्रिंग्स के होंगे, वो पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से मोनोहाइब्रिड के अंदर 6 कंडीशंस हैं और 6 कंडीशंस में किस किस प्रोपोर्शंस के साथ जीन्स ट्रांसमिट हो सकती हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डाइहाइब्रिड एंड ट्राइहाइब्रिड, कि हम देखेंगे कि 2 जीन्स जो होती हैं आपस में, फॉर एग्जांपल 2 जीन्स का मतलब है कि यहाँ पर ए स्मॉल यानी कि ये एक जीन हो गई और सेकंड जीन बी, ये किस किस कह लीजिए कंडीशंस के साथ और किस किस तरीके से ट्रांसमिट हो सकती है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सो इंशाल्लाह वी विल सी दिस इन नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो एंड अगर आपको समझ में भी आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।